बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का ही हम सी पार्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अ बॉक्स कंटेन 4 रेड 4 वाइट 5 ग्रीन बॉल्स। 3 balls are drawn from the box together. Find the probability that they may be all of different colors, all of the same colors. अब यहाँ सबसे पहली चीज़ जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें सबसे पहले उसे अंडरस्टैंड करना है। हमने सबसे पहले फर्स्ट लाइन से यहाँ तक जाना है जहाँ हमें फुल स्टॉप है। यहाँ तक हमें क्या दी हुई है, डाटा क्या दिया हुआ है, क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है, हमने उसको लिख लेना है। रेड हमें दी हैं 4 balls, वाइट दी हैं 4 balls और 5 दी हैं ग्रीन बॉल्स। टोटल कितनी हो गई? 4 4 एंड 5 13, टोटल 13 बॉल्स। हमने इनका सम खुद करना होता है। अब अगली बात उन्होंने लिखी हुई है 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स टुगेदर। 3 बॉल उसमें से ड्रॉ हो गई हैं, यानी कि सिलेक्ट हो गई हैं। अब इन 3 बॉल्स को हमने फर्दर लेकर चलना है, ठीक है। 13 में से 3 बॉल्स के सिलेक्ट होने के कितने चांसेस हैं? जब हम इसका कम्बिनेशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है 286, यानी कि 286 टाइम हमारे पास वेज हैं कि हमारे पास जो है वो बॉल सेलेक्ट हो जाएं 13 में से, ठीक है। अब हमने आ जाना है लेट ए बी द इवेंट डेट ऑल बॉल्स आर डिफरेंट कलर्स। तमाम बॉल का जो कलर्स है वो डिफरेंट हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि देखें हमने 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, हमने ये क्राइटेरिया अपना नहीं भूलना, ठीक है। अब रेड कितनी है? 4 में से हम एक सेलेक्ट करेंगे तो एक बॉल इसके लिए बच जाएगी और एक बॉल इसके लिए बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 4 में से हमने एक बॉल सेलेक्ट करनी है। फिर नेक्स्ट जो वाइट है 5 में से भी 1 सेलेक्ट करनी है और 5 में से भी 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 बॉल क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमने करना है डिफरेंट कलर्स और हमारे पास चांसेस हैं 3 बॉल सेलेक्ट हो सकती हैं इन सब में से। तो हम हर एक में से, रेड में से भी एक ले ली, वाइट में से भी एक ले ली और 5 यानी कि ग्रीन में से भी एक ले ली। तो लेकर हमारी ये 3 बॉल भी पूरी हो गई और यहाँ पे हमारे पास 4 में से यानी कि डिफरेंट कलर्स की बॉल आ गई। यानी कि एक अब यहाँ पर रेड बॉल है, एक वाइट है और एक हमारे पास ग्रीन है। यानी कि ये जो कंडीशन हमें दी हुई थी डिफरेंट कलर्स वाली, ये भी फुलफिल हो गई। अब हमने इन सब को आपस में करना है मल्टीप्लाई और हमारे पास आंसर आ रहा है 80। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफरेंट कलर ऑफ बॉल्स की? 286 वेज है हमारे पास, उसमें से 80 टाइम ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट बॉल्स जो है वो हम जब ड्रॉ करें तो डिफरेंट बॉल्स आ जाएं। 80 टाइम ऐसा हो सकता है। इनकी डिवीजन करेंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.2797। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान में है, ना प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है और ना ही प्रोबेबिलिटी एक्सीड की है 1 से, इसलिए प्रोबेबिलिटी का आंसर बिल्कुल ठीक है। लेट बी बी द इवेंट डेट ऑल बॉल्स आर सेम कलर। अब हमने जितनी भी बॉल सेलेक्ट करनी है यहाँ से वो सेम कलर्स वाली हैं, ठीक है। अब 4 में से जब मैं रेड सेलेक्ट करने जा रही हूँ तो वो तीनों मैंने रेडी कर ली हैं क्योंकि मैंने कंडीशन देखी है सेम कलर्स वाली। अब 4 वाइट में से जब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो मैं तीनों वाइट कर रही हूँ। अगर 5 ग्रीन में से मैं कर रही हूँ तो तीनों मैं ग्रीन कर रही हूँ। वही यहाँ पे कंडीशन हमने लिखनी है कि 4C3 + 4C3 + 5C3 यानी कि कम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेटर से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनुअली भी होता है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो 4 + 4 + 10 इनको हमने ऐड किया, 18 आ गया। डिवाइडेड बाय हमने किया 286। 286 में से 18 टाइम ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो है वो बॉल जब हम ड्रॉ करें और उनके कलर जो है वो सेम आ जाए, ठीक है। उसकी पॉसिबिलिटी ये है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0629, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका आंसर है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी भी 0 और 1 के दरमियान में ही लाई कर रही है, ना ये नेगेटिव है और ना ही ये एक्सीड कर रही है 1 से। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है।